जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो होगा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर होगा। इसमें जो हमारे 10th के स्टूडेंट है जो लड़के बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, वो आज आपके प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर का जो वीवीआई प्रश्न है, दो अंक की है, वो आपको डिस्कशन करेंगे और आप उसको देखिएगा कि किस तरह से वो बताता है। अगर कहीं पे गलती बताए तो आप उसका कमेंट करिएगा और देखिएगा कि इसमें स्किल है समझाने का। मेन उद्देश्य है कि ये समझा सकता है कि नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट किसी को समझा नहीं सकता है, इसका मतलब उद्देश्य मतलब एक ही निकलता है कि वो पढ़ा हुआ कम है, मतलब सही से वो खुद समझा नहीं है। तो देखिए, पहला जो आज हमारा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर होगा, जिसमें कुल 18 क्वेश्चन होंगे। हो सकता है ये पार्ट 1 या पार्ट 2 करके आए, या हो सकता है इस एक ही वीडियो में सब हो जाए, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा जरूर और उसको देखिएगा कि किस तरह उसको पढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो आ रहा है अंकुश कुमार, पढ़ाएगा आपको। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश पुंज क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज को हम किरण पुंज भी कहते हैं। किरण पुंज, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? ये हुआ प्रकाश। मान लो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ना, तो प्रकाश, जो प्रकाश पुंज किसे, इससे प्रकाश है, प्रकाश पुंज, कई सारे प्रकाश मिल जाएंगे, उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज को हम किरण पुंज भी कहते हैं, यानी किरणों के समूह को हम किरण पुंज इसको कहते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला अपसारी, किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज। देखो, पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? अपसारी किरण पुंज है यानी उठेगा। हाँ, अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? जैसे एक किरण है, प्रकाश, इसमें क्या होता है? इसमें दो किरण हुआ, मतलब 2 प्रकाश किरण है, 2 किरणों के बीच की दूरी क्या होता है? बढ़ता रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ दूरी बढ़ रहा है। ठीक है, और ये दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? 2 किरणों की दूरी जो है घटती रहती है। जैसे अभिसारी, देखा है, देखा, समझ लियो से। देखो जब 2 किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है तो अभिसारी किरण पुंज। हाँ, अभिसारी किरण पुंज, जब 2 किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है? इसमें अपसारी किरण पुंज की दूसरा परिभाषा है, जिसमें प्रकाश की किरणें जो होती है एक बिंदु से उठकर फैलती है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? एक जगह प्रकाश जो है केंद्रित होता है, मतलब 2 किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। इसको वैसा किरण, इसमें क्या होता है? 2 किरणों के बीच की दूरी घटती है। जब प्रकाश
एक बिंदु पर एक बिंदु पर केंद्रित होता है, उसे अब सारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है समांतर। इसमें क्या होता है, इस दोनों के समांतर, इस दोनों किरण के बीच की दूरी जो है समान जाती है, तो यानी दो वैसा किरण पुंज जिसमें दो किरणों के बीच की दूरी समान जाती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। दिन दो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों के को लिखे और इसे किरण आरेख पर दर्शाए, और कहता है प्रकाश के कितने नियम है उसको लिखने के लिए और उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, प्रकाश के 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। जब देखो क्वेश्चन नंबर तो बाथरूम को जिंदगी में कोई ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन। जब प्रकाश की जो किरण होता है किसी वस्तु से किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। दो नियम है। पहला नियम है, जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरणों तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है, आपतन कोण पर एक ही बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है, पर लिखेंगे आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण दोनों एक ही बिंदु पर क्या होता है, स्थित होता है। देखिए ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर है, इसका भी आपतन बिंदु पर है, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है, टकरा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नियम है, कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। दूसरा नियम है कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लो কি হইব 4 नंबर क्वेश्चन है, गोलिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। गोलिया दर्पण है, गोलिया दर्पण है, उसका जो वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर उसका वक्रता त्रिज्या है। तो पूछ रहा है इसका फोकस कितना, फोकस अंतर कितना है। ठीक है, त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर ना। हमें क्या ज्ञात करना है, एफ को मान ज्ञात करना है, लिखेंगे। अब इस सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2।
ठीक है। एफ हमको ज्ञात करना है, आर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 और उसके बाद बटे 2 काट देंगे, क्या हो जाएगा 10, यानी फोकस मीटर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब समान साइज का होगा। जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा होता है ऐसा, अवतल दर्पण को इधर, ये अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका जो साइज वस्तु के साइज के बराबर उसका प्रतिबिंब का साइज बनेगा। तो वक्रता त्रिज्या पर अगर बस ई हो गया सी, अगर एफ हो गया, ठीक है, अगर वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर, ठीक है, वस्तु को यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पर रखा जाए तो उसका अवतल दर्पण, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर कटेगा, ठीक है, यानी जो है वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर वस्तु तथा प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है, ठीक है। ए बराबर ए डैश वक्रता केंद्र पर रखने पर बराबर होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो आभासी रहता है, जो जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जो अवतल दर्पण है, कौन दर्पण था, अवतल दर्पण था ना। अवतल दर्पण यहाँ कैसा होता है, वास्तविक आभासी नहीं होता है, वास्तविक होता है ना, इस पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, इसमें जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी वस्तु को रखते हैं ना, तो इसका जो फोकस तर बढ़ेगा, अगर अनंत पर है, अगर कोई वस्तु अनंत पर है, इसी है ना, अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका कहाँ थी बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। ओए की बोले कुछ बोले की, देखिए इसमें जो आएगा, इसमें जो ये क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, इसमें कितने क्वेश्चन था, कह रहा है कि इस दर्पण में केवल प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का मतलब होता है जिसे पर्दे पर नहीं उतार सकते, समझे। हमारे पास दो ही दर्पण ही, एक है उत्तल दर्पण, एक है अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण का इमेज है, अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है यहाँ पे अगर गौर करिएगा, देखिए अवतल दर्पण, अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु का हम जानते हैं हमेशा दो रेखा से सूचित किया जाता है उसका प्रतिबिंब बनने की। अगर इसमें कोई वस्तु का जो भी आएगा, इस पे किरण आएगा, तो किरण को एक लाइन में यहाँ शो करते हैं, बल्कि किरण पुंज नहीं लेते हैं, बल्कि किरण लेते हैं। अब यहाँ जो वस्तु का जो किरण है वो टकरा के हमेशा फोकस पर जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है नीचे की ओर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसमें ना एक ही टर्म पर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि आपको देखा जाए तो फोकस किधर रहता है, तभी प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनता है, बाकी सबका सब कथी बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन उत्तल दर्पण वही हम देखें, उत्तल दर्पण में याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा पर अगर माने यहाँ पर कहीं पर भी रखे, कहीं पर भी प्रतिबिंब रखे, सॉरी वस्तु रखे, तो उसका जो टकराएगा, लाइट टकराने के बाद ये ऊपर की ओर भाग जाएगा। जब ऊपर की ओर भागेगा तो इमेज दिखेगा ही नहीं कहां बना, इसलिए हम इसको आभासी अंदर की ओर क्या करता है, इसका इमेज काल्पनिक बनता है, कहीं पर भी अंदर में क्या करेगा, बनेगा। तो याद रखिएगा, अवतल जो उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, या तो हम आभासी बोल, क्योंकि दोनों का नाम वही है, क्योंकि एक इंसान का कई सारे नाम होते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर भी नाम क्या हो गया अलग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये समझाने का प्रयास करेगा। सात नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक
के साथ चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? जो रहता है गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे उत्तल दर्पण लगा रहता है। राशि बताइए। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। अवतल दर्पण का हम उपयोग कई सारा जगह करते हैं। हजामती यानी दाढ़ी बनाने वाला जो आईना होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का इसलिए उपयोग करते हैं कि उसका फोकस मतलब उसका जो साइज होता है वो बड़ा बनाता है, जिससे वह बढ़िया से दिखाई पड़ सकता है। और दूसरा डॉक्टर जो होता है वो रोगी को देखने के लिए आंख नाक कान को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। अवतल बोला है। उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखे। उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण के 3 उपयोग उत्तल दर्पण के 3 उपयोग। पहला तो हम गाड़ी के नाम लिख उत्तल दर्पण के उपयोग लिख के तो पूरा नहीं लिखा पड़ा। उत्तल दर्पण के 3 उपयोग। पहला गाड़ियों से जो वाहन होता है, वाहन का साइड मिरर में कहते साइड मिरर। ठीक है। दूसरा है सड़क के किनारे लगे लाइट में। सड़क के किनारे जो लगा रहता है लाइट, उससे उसमें भी उत्तल दर्पण लगा रहता है। और तीसरा है आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है। इसका उपयोग हजामती के रूप में करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। और दूसरा डॉक्टर द्वारा रोगी के गला कान आंख को देखने के लिए करते हैं। टॉर्च वाहनों के हेडलाइट में भी इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है। गोलिया दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं? गोलिया दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, गोलिया दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। मुख्य अक्ष के देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है 11, इधर करो। 11 नंबर क्वेश्चन है, फोकस को हमको परिभाषित करना। देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण। मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरण जा रही है ना, जाने वाली किरण गोलिया दर्पण। ये गोलिया दर्पण है। ठीक है। गोलिया दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। या ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, किसको फोकस दूरी जिसे एफ से सूचित करते हैं, और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध बताएं। इसका संबंध क्या होता है? एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f होता है। ठीक है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? जो देखो वस्तु न यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा न, जो वस्तु ठीक है। आवर्धन उसको कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। लिख देंगे आवर्धन
आवर्धन बराबर हुआ ए डैश बटे ए, इसे आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। आवर्धन है जिसको हम इसे किससे सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें ना। ठीक है, लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। क्वेश्चन नंबर आएगा 14, वैसे लिखे। जो अवतल दर्पण होता है इसका परावर्तक सतह क्या होता है, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ, लिखिए सब धसा हुआ, कथित धसा हुआ। इसका जो परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह ये धसा हुआ रहता है। एक नंबर। और दूसरा इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में इसका जो होता है परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। कैसा रहता है, उठा हुआ इसका परावर्तक सतह रहता है। इसका परावर्तक सतह कैसा रहता है, उठा हुआ रहता है। दूसरा होता है इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है काफी बड़ा है। इसमें जो है इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत दूर के एरिया को एक जगह दिखलाता है। ठीक है, इसमें बहुत दूर के एरिया को एक जगह दिखलाता है। और इसमें बहुत छोटे छोटे उसको बड़ा करके दिखलाता है, छोटा चीज को इसमें बड़ा करके दिखलाता है। लिखो करियो। इस दर्पण में वस्तु का, इस दर्पण में वस्तु रहती है। इसमें अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक इसमें काल्पनिक बनता है। काल्पनिक आभासी दोनों सेम है, तो ओकरा में बोली आवाज ओकरा में बनता है जब फोकस उधर जाता है। हाँ, प्लस करके लिखो। आभासी बनता है। इसका जो अवतल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। हजामती दर्पण में हजामती दर्पण के में उपयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए। और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेड साइड मिरर में होता है। ठीक है, मिरर। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए। चिन्ह परिपाटी हुआ, इधर ऊपर की ओर प्लस, देखो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण ये दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, एखने दर्पण है दर्पण है। दर्पण का अगर पीछे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, वह काल्पनिक बनेगा और वह धनात्मक बनेगा। ठीक है, अगर दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा तो वह ऋणात्मक बनेगा और वास्तविक बनेगा। दर्पण के अगर मुख्य अक्ष से ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो वह धनात्मक बनेगा, मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो ऋणात्मक बनेगा। और दर्पण के सामने प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र फोकस जो है इधर ऋणात्मक में बनता है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस धनात्मक में बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर
हाँ, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार का एवं स्थान को लिखे। ठीक है। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष जो है, रेखीय बिंब जो है ए बी का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो है, दर्पण के पीछे बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। ए बी दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। ये क्या हुआ? वस्तु है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे यानी आभासी बनता है। ए बी यहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में परियता क्यों देते हैं? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में परियता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, अर्थात बड़े क्षेत्र में उपस्थित छोटे बड़े वाहनों को इसमें देख सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर में किया जाता है। गोलिया दर्पण क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन। गोलिया दर्पण क्या है? एक गोलिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो दिया है गोलिया दर्पण है, गोलिया दर्पण है, इसका वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया। और हमें क्या ज्ञात करना है? आर दिया है कितना में? 20 सेंटीमीटर, और हमें एफ ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे 2। इस पे लगाएंगे। एफ हमें ज्ञात करना है, आर का मान लगाएंगे 20 और 2 है, इसको काट देंगे, आया 10। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। आले जो कुल 18 क्वेश्चन बताया इसने, इसमें हो सकता है बहुत सारे, क्योंकि पहली बार था तो इसको गलती हो ही गया होगा। यदि आपको कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा कमेंट में। और इसका जो पहली बार था, लेकिन इसमें एक खासियत थी, ये तो प्रयास तो किया। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, प्रयास ही नहीं करते हैं, कि उसको डर लगता है। देखिए, डरना तो है, पहली बार आए तो डर तो लगेगा, लेकिन डर के साथ आगे काम करिएगा तो धीरे धीरे आदत से हो जाएगी। जैसे कोई इंसान का थोड़ी ना पहली बार में रोटी सही बनता है, हमें तो इतना बड़ा हो गया रोटी हमसे बनता ही नहीं है, लेकिन जो बनाती है, जो कोई भी बनाता है, उसको क्या करता है, बनाता है, उसके बाद सीख जाए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस होता है। सेम इसी तरह देखिएगा, अभी बताने का कोशिश किया, किसी भी तरह से बताया है, अपना फिलहाल वो अपना 100% देने का प्रयास किया उसके आधार पे, लेकिन जैसे ही इम्प्रूव होगा वो समझ जाएगा। तो ये जो प्रकाश का प्रबंध है, ये कुल बच्चों ने बताया है। इसके बाद जो हमारा भी टॉपिक आएगा, जो हम आपको बताएंगे, उसको प्लीज जरूर देख लीजिएगा, इसको भी आप देख लीजिए, जिससे पता चलेगा जब इंसान शुरुआत करता है तो उसके अंदर में क्या झिझक होती है, वो कैसे ट्राई करता है, जिससे आपको जीता जागता सबूत मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।